गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, ये है भीकमलाल जी, जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के निवासी हैं, जो एक सच्चे गुरु की तलाश में कई गुरु, संत, महंत की शरण में गए। उनकी बताई साधना, व्रत, उपवास, देवी देवताओं की पूजा अर्चना बड़े ध्यान से करते रहे, मगर किसी भी लाभ से वंचित रहे। एक दिन उन्होंने सच्चे सदगुरु का सत्संग सुना, वहीं से भीकमलाल जी की किस्मत बदली और फिर उन्होंने उन महान जगत गुरु तत्वदर्शी संत के ज्ञान से प्रभावित होकर सन 2013 में उनसे नाम उपदेश लिया। सवाल ये है, आखिर भीकमलाल जी को अन्य धर्म गुरुओं की बताई साधना को क्यों त्यागना पड़ा? आखिर ऐसी कौन सी रहस्यमयी भक्ति बताई उस महान तत्वदर्शी संत ने, जिससे भीकमलाल जी की सभी समस्याएं, सभी कष्ट समाप्त हो गए? तो आइए सुनते हैं भीकमलाल जी की सतभक्ति के सफर की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भीकमलाल साहू। भीकमलाल जी आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला ग्राम नागलदा से हूँ। भीकमलाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2013 को लिया जी। भीकमलाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं मेरे परिवार नांदियापन से भक्ति करते थे, चौका आरती का कार्यक्रम करते थे। कोई भी सुख का कार्य या दुख का कार्य हो, उनको बुलाकर हम चौका आरती का कार्य करते थे। और गांव में जो देवी देवता, गणेश पूजा और नवरात्रि व्रत ऐसे करते थे। और निखिल एक पंथ चलाए हैं, एक समागम करते हैं, निखिल मंत्र विज्ञान करके उसका पत्रिका आता है, उससे भी उपदेश लिया था। ओम शांति से भी जुड़ा हुआ था। इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पूर्व मैं साधना भक्ति किया करता था। मैं नांदियापन से
कबीरपंथी और उन्हीं का चौका आरती का कार्यक्रम कराते थे और इन्हीं लोगों को कबीरपंथी कहा जाता था पहले। इस टाइप का कबीरपंथी मैं था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप नादिया पंथ से जो कबीर साहिब जी को ही मानते थे वहाँ पे भक्ति साधना करते थे और भी आप अनेकों पंथों में गए, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। तो पहले जो आप भक्ति साधना करते थे वह भी कबीरपंथी थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो आप उस भक्ति को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने का एक बड़ा ही कारण है। मैं भक्ति साधना करता था, सब जगह तीर्थ व्रत भी करता था, लेकिन शांति कहीं पे नहीं मिलता था, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता था, दुख ही दुख रहता था। कभी किसी प्रकार का परिवार में दुख, जैसे भक्तमती का पथरी, ये इन सब साधनाओं को करते करते पथरी का बीमारी हो गया और वो बहुत परेशानी से मेरे को सामना करना पड़ा, जिस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और मैं बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा था। जिस टाइम पे मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मैं हिसार बरवाला से नाम उपदेश लिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से हजारों किलोमीटर दूर नाम उपदेश लिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ भी हुए? क्या अनुभव रहे आपके? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरा बहुत बड़ा ही अनुभव रहा। जैसे मैं पहले बताया कि मेरे श्रीमती को पथरी का जो प्रॉब्लम था वो तो पहले मैं ऑपरेट तो करवा दिया था, उससे थोड़ा छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा परहेज बता दिया था कि वो उसको टमाटर नहीं खाना है, हरी सब्जी नहीं खाना है, सेमी नहीं खाना है और इस तरह से प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खानी है, कैल्शियम वाली चीज़ नहीं खानी है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं खाना तो वो तो शारीरिक दुर्बलता के अंतर्गत आता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी भक्तमती ने ये सारी चीज़ें उसी दिन से ही स्टार्ट कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उसके इंटरव्यू पहले से देख लिए थे अन्य भक्तों का, तो जिससे विश्वास बन गया था कि यहाँ से हम अगर नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण लाभ देंगे, ऐसा विश्वास बन गया था। उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने उसी दिन से जिस दिन से नाम दीक्षा लिया, उन्होंने ये दूध पी और टमाटर वाली सब्जियां खाई। पथरी की दिक्कत थी, पथरी को तो ऑपरेट करके निकलवा दिया था, लेकिन परहेज ऐसा बताया था कि जिससे मतलब लाइफ टाइम उसको कैल्शियम वाली चीज़, हरी सब्जी और ये टमाटर वाली चीज़ें नहीं खानी है, ऐसा करके। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद आज पूरा 10 वर्ष हो गया। पूरी कैल्शियम वाली चीज़ें, हरी सब्जी, टमाटर वाली सब्जी, सब चीज़ खाती है। किसी भी प्रकार का उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और वो पथरी के नाम से हमको 1 रुपये का दवाई आज तक दोबारा लेना नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ा लाभ मेरे को मिला। नाम दीक्षा लेने से पहले जो पथरी का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद से उसके रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द रहता था कि वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, जिससे मुझे बहुत परेशानी होता था। कामकाज में आर्थिक रूप से मैं वीक होते जा रहा था क्योंकि दवाइयों में पैसा लग जाता था। तो जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय पश्चात मुझे मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था, बताई कि अब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब परेशानी से मैं ठीक हूँ, ऐसे करके। तो इस तरह से मेरे को ये सारे लाभ हुए हैं और आर्थिक रूप से भी मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला है। और एक परेशानी और था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से गिर गया था, जिससे उसके सिर में चोट आया था। तो वो मैं चोट आया था तो उसको जिला अस्पताल में एडमिट किया था। जिला अस्पताल में एडमिट करने के बाद वहाँ इलाज बताए, टेस्ट वेस्ट देखे। 24 घंटे के बाद उन्होंने मेकाहारा, छत्तीसगढ़ में मेकाहारा रायपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पर रेफ़र कर दिया। मैं बहुत ही चिंतित हुआ कि हे भगवान, अब क्या होगा, मैं तो यहाँ ठीक हो जाएगा करके मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं कैसे इलाज कराऊँगा। तो रोते हुए मैं मन ही मन प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना भी लगाया। तो मैं ले तो गया उस हॉस्पिटल से, तो अब ले जाना ही था क्योंकि वो रेफ़र कर रहे हैं, तो मैं लेके चला गया। तो एक
टेम्पो वाले को बुलाया और उन्होंने बताया कि भाई एक हॉस्पिटल और है रायपुर जाने से पहले, तो पल्स हॉस्पिटल का पता दिया। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास में भी पड़ता है तो मैं वहीं ले जाता हूँ सर। वहाँ पे भी ले गए मैं लड़के को, तो वहाँ उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, अभी हम 24 घंटे हम कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे करके। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया था, तो उसका प्रार्थना का जवाब भी आया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी कृपा हुआ कि मेरे बेटे को 3 दिन में ही वहाँ से मतलब छुट्टी मिल गए और सकुशल मैं घर आ गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। जो मेरा खर्चा ऐसा था कि 50,000 तक जा सकता था, जिसमें परमात्मा ने 8,000 रुपये का खर्चे में मेरा टाल दिया परमात्मा ने। तो इतनी दया बख्शी है मालिक ने मुझ पर, संत रामपाल जी महाराज ने। क्या क्या गुण गाऊँ, परमात्मा पल पल दया बख्शते रहते हैं। मेरे पास घर नहीं था, पार्टीशन हुआ, घर नहीं मिला मुझे, जो घर थे वो भाइयों को मिला, मैं छोटा सा एक रूम मिला। परमात्मा ने आज इतनी दया बख्शी है, मेरे 4 रूम का एक बड़ा हॉल और 4 रूम का घर दे दिया मुझे। इस तरह से लाभ मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हो रहा है। मैं नशा का आदी तो नहीं था, लेकिन ये समाज में बुराई व्याप्त है, उस बुराई के चलते लोगों का मानना है कि जो नशा करते हैं वो बहुत ही उच्च दृष्टि से देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं कभी कभार अपने साथियों से, साथ क्या बोलूँ, वो तो मेरे सबसे बड़े नुकसानदायक थे वो लोग जिनके साथ मैं बैठकर नशा कर लिया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हुआ, वो तो ज्ञान ऐसा हुआ कि मेरे को एक पुस्तक मिला ज्ञान गंगा करके। उसी पुस्तक को पढ़ते ही मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही छूने की चीज़ नहीं। उसमें लिखा था कि जो एक बार जो शराब पीता है वो 70 जन्म तक कुत्ते को प्राप्त होते हैं। तो मेरे दिल में ऐसा ठेस लगा, मैं नाम उपदेश लेने से पहले ही वो मैं नशा त्याग चुका था पूर्ण रूप से। मैं एकदम से ऐसा लग गया कि नशा करने की चीज़ नहीं होती। और लाभ एक ऐसा हुआ भगत जी, मेरे को अभी एक 3-4 महीने करीब 3-4 महीने पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से कि मैं बाइक अलग फेंका गया। वो ऐसा हुआ कि 3 लड़के ऐसे अपने रास्ते पे जा रहा था, वो लोग अचानक से बाइक को अपने ऐसा आड़ा कर दिए और मेरा जो बाइक का स्पीड था 40 का स्पीड था, और 40 की स्पीड में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, उसकी गाड़ी से ऐसे टक्कर हुआ और गाड़ी अलग फेंका गया, मैं अलग फेंका गया। वहाँ पे वो जो कोकलेन मशीन था वो भी था, लेकिन मालिक ने ऐसा बचाया मेरे को कि वो कोकलेन का ये इतना दूरी था, कोकलेन मतलब 1 बीता लगभग बचा रहा होगा, वहीं पे जाके मैं गिरा। तो थोड़ा सी मेरे को खरोच आया और मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आज उनकी भक्ति से मेरे को जीवन मिला है। आज मैं उसी का गुणगान कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़े कि आपको उनसे लाभ मिलें। छत्तीसगढ़ को कबीरपंथियों का गढ़ माना जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छी प्रश्न आपने किया है सर जी। संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में देखा जाए तो महान संत है। वो इसलिए महान संत है क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व को शास्त्र के अनुसार ये प्रमाण करके बता दिया कि कबीर साहब जो 600 साल पहले काशी बनारस में आए हुए थे वो परमात्मा हैं और उनकी भक्ति करने से हम जीवों का उद्धार होगा। ये निष्कर्ष निकाल के, सद्ग्रंथ का निष्कर्ष निकाल के आज पूरे मानव समाज को बता रहे हैं, जिससे हम सबका कल्याण हो रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नामदान केंद्र खुले हुए हैं और विभिन्न चैनलों में संत रामपाल जी महाराज ने दया बख्शी है। सत्संग का कार्यक्रम चलते हैं, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं। उस नंबर को कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से
आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ के वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया। तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ दिए और मान गए, भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पा गया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। उसको चाहिए कि यहाँ लावर नाम दिलावे। गोरखनाथ को चाहिए था कि गुरु जी के पास लाते, उनसे उपदेश दिलाते, लेकिन उसने स्वयं गलती की, आप फिर गुरु बन बैठा। और ज्ञान बड़ी दुनिया में वाह वाह होगी, वह गोरख जैसा ज्ञान नहीं, बड़ा विद्वान पुरुष है। परमात्मा कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। तो कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में कहा गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी गणे धक्के खाते फिर इनसे लाभ होना ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष दे ही नहीं सकते, वो अधिकारी नहीं है। और सीता जैसी नेक पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी जो पतिव्रता होंगी, लेकिन संत का मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो पुण्यात्माओं आज आपको वो सुदुर्लभ हो गया। ये दास वो संत है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म तक की पूजा, मेरी पूजा करता है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना में फंसे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो ओवरऑल कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर आधिपत्य हो, वो कुल का मालिक ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्षदायक है, वही सब कुछ है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा ज्ञानी गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है, तो संत बहुत दुर्लभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं आपको सुलभ हो गया वो संत। ये दास बैठे अपना कल्याण कराओ और सारे विश्व में डंडोरा पीट दो, उनका भी कल्याण होगा। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं नाथ परंपरा के संस्थापक, सिद्धि शक्तियों के स्वामी माने जाने वाले गोरखनाथ जी की। उन्हें अद्वितीय सिद्धि और शक्तियों का धनी माना जाता है, जो उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त की थी। वे नाथ परंपरा का प्रचार करने, ज्ञान चर्चा के लिए अलग अलग संत महात्माओं के पास जाते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। लेकिन एक बार जब नाथ जी ने अपनी सिद्ध शक्तियों का प्रदर्शन पूर्ण परमात्मा कबीर जी के सामने किया, तो उनकी सिद्धि फीकी पड़ गई। पूर्ण परमात्मा कबीर जी से ज्ञान चर्चा में पराजित होकर गोरखनाथ जी ने परमेश्वर कबीर जी से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन का उद्धार करवाया। अब देखिए गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर जी की ज्ञान गोष्ठी की यह 2D एनिमेशन वीडियो। एक समय गोरखनाथ जी ने देखा कि स्वामी रामानंद जी काशी में वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है। इसीलिए गोरखनाथ स्वामी रामानंद जी के साथ गोष्ठी के लिए काशी शहर में आते हैं। स्वामी रामानंद जी, जो काशी शहर के प्रसिद्ध संत थे और वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे, उन्होंने अपने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और ज्ञान प्रचार के लिए भी उन्हें जगह जगह भेजते थे।
उस समय कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था। वैसे तो कबीर परमात्मा जी को किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कबीर परमात्मा इस बात से परिचित थे कि आगे आने वाले समय में लोग ये सवाल उठाएंगे कि कबीर ने भी तो गुरु नहीं बनाया था, इसलिए गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कबीर प्रभु ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की लीला की। एक दिन स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गोरखनाथ जी का एक सेवक उनसे मिलने के लिए गया। उस समय स्वामी रामानंद जी आश्रम में अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। अलख निरंजन स्वामी जी। राम राम नाथ जी। स्वामी जी, हमारे नाथ जी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। वो आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपने गुरु जी के आदेश अनुसार आमंत्रित करने आया हूं। उन्होंने कहा है कि ज्ञान चर्चा में जो भी विजयी होगा वह अपने शिष्यों समेत जीतने वाले का शिष्य बनेगा। ये कहकर गोरखनाथ जी का शिष्य वहां से चला जाता है। गोष्ठी की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बात से परिचित थे कि ये नाथ परंपरा वाले साधु सिद्धि युक्त होते हैं और इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी, जिससे ज्ञान चर्चा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उस नाथ जी का मुझे शिष्य बनना पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि तभी 12 वर्षीय कबीर साहिब जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। दास के लायक कोई सेवा है तो बताओ। हे कबीर जी, कोई नाथ जी आए थे और उन्होंने स्वामी जी के साथ गोष्ठी करने को कहा है कि जो गोष्ठी के लिए नहीं आएगा तो वो हारा माना जाएगा, और दूसरी शर्त ये रखी है कि जो हार जाएगा वह जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। हे स्वामी जी, संतों को हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस नाथ जी का सामना करना चाहिए और गोष्ठी में अवश्य चलना चाहिए। फिर मैं आपका दास भी तो आपके साथ हूँ। हे भगवान, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही चलूंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। कबीर साहिब जी अपने मुंह बोले। गुरुजी स्वामी रामानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी में जाने के लिए तैयार होते हैं। वो वैष्णव पंथी वेशभूषा पहन लेते हैं, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की लकड़ी की माला, टोपी, झोली, सिक्का व एक फावड़ी। स्वामी जी व कबीर जी कुछ अन्य शिष्यों के साथ निश्चित समय और स्थान पर गोरखनाथ जी से गोष्ठी करने पहुंच जाते हैं। गंगा नदी से 500 फुट की दूरी पर गोरखनाथ उच्च आसन पर बैठे दिखाई देते हैं और बगल में 7 फुट ऊंचा त्रिशूल भी जमीन में गड़ा दिखाई देता है और स्वामी जी के लिए भी आसन लगा दिखाई देता है। आ गए रामानंद जी। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, लेकिन अब आ ही गए हैं तो गोष्ठी शुरू करते हैं। स्वामी जी आसन पर बैठ जाते हैं और एक सुयोग्य शिष्य की तरह कबीर साहिब जी अपने गुरु के आसन के पास जमीन पर बैठ जाते हैं। हे नाथ जी, आप पहले मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। अगर मुझे ज्ञान चर्चा में हरा दिया तो ही मेरे गुरु जी से बात करना। अरे तू है कौन? तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूँ? नाथ जी, मैं तो कबीर हूँ और मुझे मालूम है कि आप कौन हो। आप गोरखनाथ जी हो। कबीर साहिब जी की बात सुनकर गोरखनाथ सोचते हैं कि इस छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। तू छोटा सा बालक, तू कब से बैरागी बन गया? कबीर परमेश्वर जी ने गोरखनाथ जी की बात का उत्तर वाणियों के माध्यम से देते हुए कहा, नाथ जी, तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा बिरमा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिरे दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। हे गोरखनाथ जी, जब कोई सृष्टि नहीं थी तब मैं अनामी लोक में था। जब मैं अकेला रहता था तब पृथ्वी भी नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानो। जब ब्रह्मा, आप और आपके गुरु मचंद्रनाथ आदि सब प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात मैं तब से सत्पुरुष रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग
ये चारों युग तो मेरे सामने असंख्यों बार खत्म हो चुके। हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक को पाया। हे नाथ जी, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमिरन करके इस अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमय संकट से बच सकते हो। अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को। तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने गोरखनाथ जी को वाणियों के माध्यम से अपनी आयु को कुछ इस प्रकार बताया। जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं, ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय में चले गए, तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो, वे नाशवान हैं। फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं, लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्ति होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। हे गोरखनाथ जी, ये उपलब्धि सोहम शब्द के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्मभेदी गुरु से मिलता है। उसके बाद फिर सार नाम मिलता है और सतलोक में वास तथा सतपुरुष की प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पवित्र आत्माएं जन्म कर मर चुकी हैं, देवताओं की तो गिनती भी नहीं। फिर आम मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूँ। ये सुनकर गोरखनाथ जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल के ऊपर के भाग पर सिद्धि से उड़कर बैठ जाते हैं। कबीर, यदि तू इतना महान है तो मेरे बराबर में आकर बातें कर। हे नाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये नाटक करने के लिए। आप नीचे आकर ज्ञान चर्चा करो ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। तेरे पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं है। तू और तेरा गुरु दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। अगर शक्ति है तो आओ बराबर में, यहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। ठीक है गोरखनाथ जी। कबीर जी अपनी कुर्ते की जेब से 150 फीट लंबी धागे की रील निकालते हैं और उसके एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। धागा सीधा खड़ा हो जाता है और कबीर साहिब जी उस धागे के अंतिम छोर पर जा बैठते हैं। नाथ जी, अब आप आओ मेरे बराबर में, यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ज्यों ही ऊपर की तरफ उठते हैं, वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हे कबीर जी, कृपया नीचे आ जाइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दीजिए। आप कौन शक्ति हैं और किस लोक से आए हैं? हे गोरखनाथ जी, मैं तो अवगत स्थान सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ। मेरा शरीर हाड़ चाम का बना हुआ नहीं है। मेरा मूल स्थान सतलोक है, जहाँ सतनाम के जाप के आधार से जाया जाता है। नाथ जी, आप ज्योति निरंजन के जाल में ही फंसे हुए हो। न जाने आपके कितने जन्म हो चुके हैं और कितनी बार आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठा चुके हो। यदि आप मेरी शरण में नहीं आते तो आपकी 4 युगों की भक्ति को काल कलयुग में नष्ट कर देता है। हे कबीर जी,
मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया है, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है गोरखनाथ जी, छुप जाओ दरिया में। ये सुनकर गोरखनाथ गंगा नदी की तरफ चल पड़ते हैं और साथ में दर्शक भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गंगा के पास जाकर गोरखनाथ जी गंगा में छलांग लगाकर मछली का रूप धारण कर लेते हैं। कबीर परमात्मा भी गोरखनाथ जी के बाद गंगा दरिया में डुबकी लगा देते हैं और सैकड़ों मछलियों के बीच गोरखनाथ को पकड़कर तथा उनका असली रूप बनाकर उन्हें किनारे पर ले आते हैं। इस प्रकार गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और उनके शिष्य बने तथा कबीर साहिब जी से भक्ति प्राप्त की। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना। आप जी के ऊपर परमात्मा ने यह विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहां प्रचार होता हो उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोवर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सदग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है, जो 5 दिवसीय ये सत्संग चलेगा, ये किस उपलक्ष्य में है आज सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराएंगे। ये जो सत्संग प्रारंभ हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है।
हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सदग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेके 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जानता है, विस्तार से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात अज्ञान हटाकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। अभी तक जो हमारे धर्म गुरु श्री कृष्ण जी की पूजा का हमें विधान बताते थे, यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित कर रहा है कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले, कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे।
तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है। कई भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहां पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते हैं और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहाँ रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की। यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहाँ एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तो कहते बहु सास ने गड़न लाग रही है या सास बहु के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता जीव के। हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ कोई दुख नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है, और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है। कहीं फ्लड आ रही है, मर गए दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोक, और ये स्वर्ग लोक यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर, हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसे कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, मुसलमान सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखिए हम झांक के। तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए
उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर चारों वेदों के अंदर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सभी सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पे। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो सौ प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा, उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और उसके बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਸਰਾਜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ 5 ਗੇਲ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਟ ਕੇ ਡਟੌਂਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ शिवजी महाराज ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਗੇਲ ਡਟੌਂਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 14-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 7 ਡਟੌਂਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਾਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਚੀਕੇ ਦੇ ਲਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਰਨੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਟੌਂਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਨੈ ਮੰਦਿਰ ਸਿਵਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਥਰੀ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਥਰੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫਰਿਆਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤ ਸੰਭਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੈਲਰਜ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਤਾ ਮੋਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਟ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰੌਂਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਟ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀ ਚੱਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਵੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 54 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਸੰਭ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਗੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਨਾਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਫਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਦਾ ਕਾਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਬਸ ਆਪਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪੈ ਜਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪੈ ਜਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮਪਰੇ ਦਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਦਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਝੋਟਾ ਝੋਟਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ 'ਤੇ ਗੜ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਜੀ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਥਣੇ ਮਤਲਬ ਕਬਾਬ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸੁਲਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕੰਮੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਆਮ ਮੇਰਾ।
ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੀਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੇ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੱਟ ਫੌਰਨ ਉਰੇ ਧੂਰੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਤੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੀੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਦੇਰ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਕੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਮੀ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਾਭ ਲੈਤਾ ਜੀ, ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਬਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ; सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली; सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा; सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा; सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब; सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब; सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान; सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश; सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश; सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश; सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ
2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।